3 लोगों की मौत, 150 लोग अरेस्ट, 400 लोग मुर्शिदाबाद से मालदा की तरफ भागे। 4 अप्रैल 2025 वक़्फ़ बिल पास होने के बाद देश के इतने सारे जगह में वक़्फ़ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मेनली वेस्ट बंगाल, जिनके कुछ जिलों में जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ 24 परगना जैसे जिलों में जिनमें सिर्फ प्रोटेस्ट ही नहीं दंगे भी हुए। वक़्फ़ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद की इस दंगे में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बाप और बेटे की जोड़ी भी शामिल थे। पूरे देश में इस बिल को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन इसको लेकर एक छोटा सा कड़वी बात बताऊं, दंगे करने वाले 70% भीड़ के लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं कि वक़्फ़ एक्ट क्या है और वो लोग लड़ किस लिए रहे हैं, और वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। इसलिए आप लोगों को वक़्फ़ बोर्ड के बारे में जानना और समझना जरूरी है, ताकि आप लोग किसी भी तरीके की अंधभक्ति में ना पड़े। वैसे तो इस तरीके की दंगे से कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी अगर मारपीट करना ही है तो उसके बारे में थोड़ा जान के करें। इसलिए आप लोगों के सामने में वेस्ट बंगाल के बारे में थोड़ा सा बात करने से पहले वक़्फ़ बोर्ड और उसके हिस्ट्री के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए जानते हैं। वक़्फ़ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कोई एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी, जमीन, घर या पैसे रिलीजियंस या फिर चैरिटेबल काम के लिए डोनेट करता है, जैसे मस्जिद, मदरसा या फिर गरीबों की मदद। ऐसी प्रॉपर्टी बाद में कभी सेल या ट्रांसफर नहीं हो सकता। वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में 9वीं सदी से फॉर्मल हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद प्रॉफिट मोहम्मद के जमीन से मिली। एक कहानी के मुताबिक एक ज्यूस आदमी मुखारिक ने अपनी 7 बघियों को मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद को दिया, और प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको चैरिटी के लिए दे दी। ये पहला वक़्फ़ माना जाता है। वक़्फ़ का मतलब होता है कि किसी प्रॉपर्टी को परमानेंटली अल्लाह के नाम या फिर चैरिटेबल काम के लिए डेडिकेटेड करना। इसका मालिक अल्लाह होता है और इसको कभी बेचा या फिर वापस लिया नहीं जा सकता। वक़्फ़ ने इस्लामिक गोल्डन एज में एजुकेशन और वेलफेयर में बड़ा रोल प्ले किया। मिस्र के अल अजहर यूनिवर्सिटी और मोरक्को के अल क्वाराइन जैसी यूनिवर्सिटी वक़्फ़ के लिए जरिया बना। अब इंडिया में वक़्फ़ का पहला रिकॉर्ड केस 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के समय से हुआ, जब मोहम्मद घोरी ने 1185 में मुल्तान की 2 गांव जामा मस्जिद के लिए दे दी और उस गांव का मैनेजमेंट सैकुल इस्लाम को दिया, और ये दिल्ली सल्तनत के जरिया इस्लामिक रूल्स के साथ शुरू हुआ। फिर उसके बाद के जो सुल्तान आए इस चीज को और बड़ा किया, और फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में जब मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को सुरक्षा देने की जरूरत महसूस की, तब वक़्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लगाया गया। इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू गवर्नमेंट ने वक़्फ़ एक्ट 1954 पास किया, जिससे वक़्फ़ को सेंट्रलाइजेशन किया गया। फिर सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल 1954 में बनी, जो स्टेट वक़्फ़ बोर्ड्स को गाइड करती है। और फिर 1995 में वक़्फ़ एक्ट आया, जो वक़्फ़ बोर्ड को और भी ज्यादा पावर दिया। और फिर 2013 में अमेंडमेंट ने इसकी अथॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। वक़्फ़ प्रॉपर्टीज तब तक बढ़ती रही जब तक मुस्लिम रूलर्स जमीन देती रही। इंडिया पार्टीशन के बाद जो इतने सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान गए, वो सारे इंडिया की जमीन वक़्फ़ बोर्ड्स को दिया गया। वक़्फ़ बाय यूजर रूल्स ने भी इसको बढ़ाया। इस रूल के मुताबिक अगर कोई जगह लंबे समय तक धार्मिक काम में इस्तेमाल होता आ रहा है, तो फिर वो वक़्फ़ प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये बिल पहले 2024 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर इसमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी ने रिव्यू किया, और फिर 2025 में इस बिल को दोबारा अपडेट किया गया। इसको लेकर बीजेपी सरकार कहते हैं कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी लाएगा, करप्शन रोकेगा, गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाएगा। पर ये मुसलमानों को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये होगा कैसे। तो अब सोचने वाली बात ये है कि इस बिल से इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो इससे मुसलमानों को दिक्कत क्या है। तो चलिए समझते हैं इस बात को। वक़्फ़ एक इस्लामिक ट्रेडिशन है, जिसमें मुस्लिम्स अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी डोनेट करता है, मस्जिद, मदरसा और गरीबों के नाम। अब नॉन मुस्लिम्स को भी इस बोर्ड में जगह देना और फिर इसका पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देना, इससे मुसलमानों की वक़्फ़ बोर्ड कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में जा रहा है। जैसे असादुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी इबादत की जमीन पे दाखिलखोरी हो रही है, और भी बहुत सारे वजह है जिससे मुसलमान कम्युनिटी इस बिल को अपना नहीं पा रहे हैं। रेलवेज और डिफेंस के बाद वक़्फ़ बोर्ड इंडिया का तीसरा बड़ा लैंड होल्डर है, 9.4 लाख एकर्स के साथ, जिसकी वैल्यू अभी 1.2 लाख करोड़ का है, यानी 1,20,000 करोड़ की जमीन। अब आप लोग अपना इसमें दिमाग लगा के सोचिए कि ये फ्यूचर में करप्शन रोकेगा या फिर जमीन छीन ली जाएगी। इसी चीज को लेकर वेस्ट बंगाल में इतने बड़े दंगे हुए। 8 अप्रैल को वेस्ट बंगाल के उमरपुर में प्रोटेस्टर्स ने नेशनल हाईवे 12 को ब्लॉक की और फिर पुलिस व्हीकल्स को आग लगा दी। ये आंदोलन शुरू में शांति से ही हो रहा था, लेकिन बाद में वायलेंस हो गया। 12 अप्रैल को इस दंगे में एक ही परिवार के 2 लोगों की, हरगोविंद दास और उसके बेटे चंदन दास मारे गए, और फिर एक 17 साल का लड़का इजाज अहमद पुलिस के गोली लगने से मारे गए। 400 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा की तरफ भागे। 3 लोग मारे गए, 18 पुलिस वालों को चोट लगी। अभी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि वो वक़्फ़ बिल को वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक़्फ़ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए
बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था गवर्नमेंट और मुसलमानों के बीच, लेकिन ये बाद में हिंदू मुस्लिम क्लास बन गया। जैसे आप लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में हरगोविंद सिंह और चंदन दास की मौत। अब इस दंगे को लेकर मेरा व्यू पॉइंट ये है कि ये सिर्फ वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं थे, ये मिक्स था रिलीजियस और पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस की। अभी वक्फ बिल को लेकर देश में होने वाले दंगे के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आगे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।